यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल हैं जो दशमलव को भिन्न में बदलना है और जिन्हें आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं मात्र 1 सेकंड में, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया कि x की वैल्यू 0.3 पे बार है। बार का मतलब होता है कि ये जो 3 है वो बार-बार आ रहा है, मतलब आवर्ती एक फलन है आपका। अगर ऐसा कोई सवाल आता है इसको भिन्न बदलने के लिए तो आसान है कि x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/9 हो जाएगा। और अगर इस तरह का सवाल है तो x की वैल्यू क्या है, 0.46 पे बार है, तो इसका मतलब है 0.464646 ये बढ़ता रहा है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए 4 6 करिए और यहाँ पे हो जाएगा आपका 99, ये x की वैल्यू हो जाएगी। अगर ऐसे इसको करना है तो ये हो जाएगा आपका 125, तो हो जाएगा 124 बटे में 990। और अगर इस तरह का सवाल है तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू 430 बटे में 990। आप देख पा रहे हैं मैं सेकंडों में प्रश्न को सॉल्व। और ये वाला जो सवाल है तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11 बटा में 900। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से मैं इसे सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दशमलव के इतिहास को समझना होगा और थोड़ी सी बेसिक्स की जानकारी होगी तो आप इस शॉर्ट ट्रिक्स को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका दशमलव जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होगा आपका शांत दशमलव और एक होगा आपका अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव में शांत दशमलव के अंतर क्या है कि देखिए, शांत जो दशमलव होता है वो आपका पूरी तरह कट जाता है, भाग देने पर दशमलव के कुछ स्थानों के बाद आपको आंसर मिल जाता है। उसकी पहचान करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। आप हर में देखिए कि क्या 2 की घात और केवल 5 की घात के ही फैक्टर्स हैं, या कह सकते हैं केवल 2 की घात के हो या केवल 5 की घात के हो। अगर इनके अलावा कोई भी फैक्टर और आ गया, जैसे यहाँ पे आपका 3 का कोई घात आ गया, तब ये आपका समाप्त दशमलव नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 1/10 है तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, शांत दशमलव है। 1/2 है तो ये भी क्या है, इसको लगाएंगे तो 0.5, ये भी शांत दशमलव है। लेकिन जब हम बात करते हैं 1/6 की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 × 3 है, 2 के साथ 3 आ गया है। तो ऐसा ये शांत दशमलव नहीं होगा, ये क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। हम बात करें 14 की, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 7 हो जाएगा। 2 तो आया है लेकिन 2 के साथ साथ क्या आ गया, 7 आ गया, तो ये भी क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, नॉन टर्मिनेटिव। मतलब आप भाग देते जाओगे और ये कहीं पे भी कटेगा नहीं। जैसे ये हो जाएगा आपका 14, यहाँ पे 1 दशमलव लगेगा, 0 0 बढ़ाएंगे फिर 0, फिर ये 7 बार में जाएगा तो 7 चौक हो जाएगा आपका 28, 7 1 7, 7 हो जाएगा आपका 9, 14 7 98, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, अभी कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 6, फिर 0, उसके बाद कितनी बार में जाएगा, तो 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौका 56, तो ये 4 बार में समथिंग में जाएगा। तो यहाँ पे 4 बार में जाएगा। ऐसे आप देते जाएंगे तो ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा, ठीक, या ये कटेगा ही नहीं। तो ये किसकी श्रेणी में आएगा, आपका अशांत दशमलव की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तरह के मैंने बताया। अब अशांत में भी 2 है कि एक आवर्ती है और एक अनावर्ती है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर 0.333 बार बार आ रहा है, वही 3, तो ये आवर्ती है। 1 2 1 2 1 2 बार बार आ रहा है तो क्या है, आवर्ती दशमलव कहलाएंगे। जैसे पाई का मान जो है उसमें कहीं पे भी दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता। 1 4 1 5 कोई एक पैटर्न नहीं बनाएगा। जैसे 1 2 3 फिर 1 2 3 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका आवर्ती हो जाएगा। लेकिन अब 1 2 3 फिर आ जाए आपका 5, फिर आ जाए आपका 8, फिर आ जाए आपका 1, फिर 3 आ जाए, ऐसे कोई संख्या आ रही है तो आपका अनावर्ती दशमलव के क्षेत्र में आ जाती है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आवर्ती दशमलव की संख्याओं को भिन्न में बदलते हैं। तो वही मैंने बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया था x इक्वल टू 0.3 पे बार। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3333 और ये चलता रहेगा। अगर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करें तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करते ही ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.3333 और ये भी बढ़ता जाएगा। और इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में अगर लिखें इसको तो ये हो जाएगा
3.0.33333 बढ़ता जाएगा। अब आप एक चीज गौर करिए कि ये जो पैटर्न्स है और ये जो पैटर्न्स है वो आपको एक तरह के दिखाई दे रहे होंगे, मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो 10x हो जाएगा 3 प्लस में x, और यही x अगर उधर जाएगा तो माइनस x किसके बराबर होगा, 3 के। यह हो जाएगा 9x विल बी 3, या x इक्वल टू 3/9। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपका 3 पे बार था तो हमको कैसे लिखना है कि इसी 3 को ऊपर लिखना है, जितने पे बार था उसी को 9 को नीचे लिख देना है। अगर ऐसे ही x बराबर 3 4 पे बार दिया है तो कुछ नहीं करना है, 3 4 ऐसे ही लिख देना, और जितनी बार बार लगा उतनी बार 9 9 नीचे लिख देना है। तो वही मैं देख करके लगा रहा था, जो आपको मैंने अभी जस्ट वीडियो में दिखाया है। ऐसे ही मान लीजिए कि अब समस्या है कि 0.125 पे बार हो, अब एक अंक के छोड़ के, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब वो 0.1 और 2525 बार बार आपका रिपीट कर रहा है। तो इसको कैसे लगाएंगे, अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1.2525। तो अब यहाँ पर जो दशमलव की संख्या के बाद रिपीटिशन है, यहाँ पे 2525 का हो रहा है। फिर एक बार इसी में ऊपर वाले में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x, तो ये आएगा 12.525252। अब यहाँ पे 2525 है, 52, फिर एक बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1000x, 125.2525। अब आपको 2525 दिख रहा है, लेकिन उसके साथ एक भी है, तो हम क्या करेंगे, 125 को ऐसे लिख सकते हैं, 124 प्लस में 1.252525। अब ये हो जाएगा आपका 1000x। अब आप गौर करिए कि इस वाले संख्या को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x नहीं होगा, इसकी संख्या हो जाएगी 10x, तो 1000x विल बी 124 प्लस में हो जाएगा 10x। अब 10x इधर आएगा, 1000 में से घटेगा तो हो जाएगा 990x बराबर 124, या x की वैल्यू जाएगी 124 बटे में 990। अब जो संख्या पर गौर कीजिए कि यहाँ पर अगर इसको बदलना हो तो करना कुछ नहीं है कि ये जो टोटल संख्या दशमलव के बाद 125 है और जिस पे बार नहीं लगा है उसमें से घटा दीजिए। तो 125 में से अगर एक घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 124, और जितने पे बार लगी उतनी बार 9 लगा दीजिए, और जितने बार नहीं लगी उसके बाद 0 लगा दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर कुछ संख्या ऐसी दी गई है 0.012 पे बार दिया गया है तो देखिए उसके बदलेंगे। आपको बस क्या करना है कि टोटल संख्या देखिए कितनी है, तो टोटल संख्या आपकी है, 0 को छोड़े तो 12 है। अब 12 में कितने पे आपका अंक पे नहीं लगा है, एक पे नहीं लगा, तो 12 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 11। अब देखिए एक अंक पे बार लगा है तो यहाँ पे 9 लगेगा, बाकी 2 अंक पे बार नहीं लगा है तो यहाँ पे 2 बार क्या बढ़ जाएगा, 0। तो ये हो गया आपका 0.012 बार का मान। ऐसे अगर आपका दिया हो x इक्वल टू 0.343 पे बार दिया हो तो कुछ नहीं करना है, टोटल संख्या में से 3 को क्या करना है, घटा देना है, तो 300 हो जाएगा आपका 40। जितने पे बार लगा उतनी बार 9 9 लगा दीजिए, जितने पे नहीं लगा उसको 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप कैलकुलेटर में डालकर 0.1 2 और 4 और 3 पे दे दिया, बार दे दिया। तो मैंने कहा था करना क्या है, नीचे वाली संख्या लिखना बहुत ही आसान है। आपको जितने पे बार लगा है उतना 9 लगा दीजिए, जितने पे नहीं लगा उतना 0 लगा दीजिए, और देखिए टोटल में से 12 को जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा दीजिए। तो 1243 में से अगर 12 घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 1231 हो जाएगा। अब भाग देकर देख लीजिएगा, यही संख्या बार बार आएगी। तो ये तो था ट्रिक को कैसे समझेंगे बेसिक के साथ। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा वीडियो तो कृपया करके वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में या अपने किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो भेजिए, जो इस तरह के सवाल अगर परीक्षा में आते हैं तो आसानी से लगाया जा सके। जैसे यहाँ पर 0.1212 है तो 12 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 क्योंकि 12 पे बार है। अगर यही चीज होती 0.1212 और इस पे बार रहता, इस पे बार रहता तो हम क्या करते हैं, यही चीज आपको 3 बार 9 लिखते हैं, और एक पे बार नहीं है तो 0 लगाते हैं। ऊपर क्या करते हैं, 1212 में से एक घटा देंगे तो 1200 क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। तो ये तो था आसान तरीका। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। अब तब तक के लिए धन्यवाद।